जी। तो अब आज की कक्षा में बच्चे सभी उपस्थित हैं और वो बताएंगे कि कल हमने क्या क्या बात ऐसी बताई थी जो आपको याद है और अच्छी लगी। ठीक है, सोहम जी आप बोल सकते हैं। जी गुरुजी, आपने कल हमें सिखाया था कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। धन्यवाद गुरुजी। और रिद्धिमा, और कोई विशेष बात जो याद हो आपको बताएं। गुरुजी जी गुरुजी, जो बच्चे माता जी की बातें मानते हैं वह बलवान हो जाते हैं, और जो बच्चे माता जी की बातें नहीं मानते हैं वह कमजोर हो जाते हैं। कमजोर होने के कारण भी आपने बताए थे गुरुजी। पहला, ठीक से भोजन नहीं करना। दूसरा, अधिक गुस्सा करना। तीसरा, माता जी का कहना ना मानना। चौथा, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा होना। धन्यवाद गुरुजी। बहुत सुंदर रिद्धिमा, आपको काफी अच्छा आपने याद किया, धन्यवाद। और इसके बाद में राम, आप बताएंगे, राम व्यास जी। नमस्ते गुरुजी, कल आपने बताया था कि हम तो मम्मी के हाथ का भोजन खाना चाहिए, इससे हम कमजोर नहीं होते। कमजोर नहीं होए तो डर नहीं लगेगा। शाबाश, बहुत और अच्छा। और दोपहर में गर्मी में बस आधा घंटा सोना चाहिए, और बाकी सब मौसम में नहीं सोना चाहिए। और बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शाबाश। और आपके बाद में मनस्वी जी, मनस्वी शर्मा जी आप बोलें। जी गुरुजी, जी ओम गुरुजी। आपने कल बताया था कि हमें डर के कई प्रकार होते, डर कई वजह से होता है कि कभी कभी सपना आ जाता है डरावना, कभी कभी और हम कमजोर होते हैं तब भी हमें डर लगता है। तो कमजोर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम अगर माँ की बात ना माने, अगर हम गुस्सा करें, अगर हम चिड़चिड़ा वाला वाला व्यवहार करें तो हम कमजोर रह जाते हैं। इसीलिए हमें माँ की बात मानना चाहिए, हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए जिससे कि हम बलवान रहे और हमें डर नहीं लगे। और डर अपने आप में कुछ होता नहीं। और आपने बताया था कि भूत कुछ नहीं होते, भूत खाली विषाणु होते हैं। तो हमें किसी भी चीज को हाथ लगाना नहीं चाहिए और अपने मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हम इन विषाणुओं से सुरक्षित रह सके। जी गुरुजी। शाबाश, बहुत अच्छा मनस्वी, आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। आपके बाद में चिराग बिष्ट जी आप बताइए। आपने मुझे बताया कि हमको डर नहीं लगना है, और हमको स्टिंग जूसी नहीं खाना है, और हमको फिंगर हमका माउथ में नहीं डालना है, और हमको फोन नहीं देखना है, और हमको और हमको माता जी से खाना खाना है, और जंक फूड नहीं खाना है। शाबाश, बहुत अच्छा, जंक फूड नहीं खाना है, शाबाश, बहुत अच्छा सीखा आपने चिराग, धन्यवाद। और आपके बाद में नैना, आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। नैना नहीं बोल रहे हैं? चलिए, नैना नहीं बोल रही तो बोलिए वेदज्ञ तिवारी। नमस्ते गुरुजी, मैं नमस्ते बेटा। आपको हमने तन बताया था क्या तुम बांधता व्यक्ति दूध दे
तो हम तो नहीं रहते, खाना नहीं चाहिए। शाबाश, बहुत डर अच्छा, के हाथ मुंह में नहीं खाना चाहिए। ठीक बात है। और और खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। हाँ, और और हम तो डर नहीं ना, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ है, इसलिए हम तो डर नहीं लगता है। शाबाश, बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। आपके बाद में संतोष जी आप बोलेंगे। नमो नमः गुरुजी। बोला बहा। गुरुजी, आपने कल बताया था कि जो कमजोर होते हैं उन्हें डर लगता है, और जो बहादुर होते हैं उन्हें डर नहीं लगता, और जिनके पास माता पिता रहते हैं उन्हें डर नहीं लगता, और कमजोर होने का कारण खाना नहीं खाना होता है, और माताजी पिताजी की बात मानना नहीं होता है, और गुस्सा करना होता है, और बाहर की गंदी गंदी चीजें खाना होता है, और डर लगने का कारण सपने देख कर भी डर लगता है, और झूठ बोल कर भी डर लगता है, हाँ, और और गुरुजी शाबाश। आपने बताया कि हमें सही काम क्या कहते हैं, भूत कुछ नहीं होता, भूत सिर्फ एक विषाणु होते हैं जो कि हमें बीमार कर देते हैं अगर हम बाहर की चीजें खाते हैं और मुंह में हाथ डालते हैं तो। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया संतोष जी। और आपने एक जो विशेष बात बताई कि हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो हमें डर लगता है, उसका डर लगने से बचने का उपाय बस यही है कि हम बुरा काम या गलत झूठ बोलना वगैरह ना करें। जब हम नहीं करेंगे तो वो डर भी नहीं लगेगा हमें। शाबाश, बहुत अच्छा। और मीर बहल आप बताइए। बुरी चीजें नहीं कर नहीं खानी चाहिए, माँ की बात माननी चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए, अ, और अगर हम करेंगे तो ईश्वर ही हमें भय देते हैं। अ, और आपने हमने एक नया शब्द बताया था, दृढ़ संकल्प। हमें दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, अ, डरना नहीं चाहिए, हमें निर्भीक रहना चाहिए। हम वायरस कोई ही कोई भूत वायरस ही भूत है, और भूत कुछ नहीं होता। धन्यवाद। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बढ़िया आपने बताया, धन्यवाद। और आपके बाद में नयना आप बोलेंगे। आपने पहले भी हाथ उठाया था पर बोले नहीं थे, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है आपको दोबारा से ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि आपने अनम्यूट भी किया है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। तो आप रीज्वाइन हो जाइएगा, एक बार हट के दोबारा से ज्वाइन होइए। और गूगल मीट को अपडेट अगर आपने नहीं किया होगा तो भी कभी कभी आवाज नहीं आती है, तो ठीक है, एक बार रीज्वाइन हो जाइए, एक बार हट के दोबारा से। चलिए ठीक है। और आपके बाद में फिर हैं दिव्या मारवाड़ी। दिव्या जी, जी बोले। जी गुरुजी, आपने कल बताया था कि हमें ज्यादातर बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर हम खाएंगे तो हमारे पेट में कीटाणु हो जाएंगे। हमें ज्यादातर घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, और खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, मुंह में कभी भी हाथ नहीं डालने चाहिए, और गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर, शाबाश। तो मीर ने एक जो बात
ध्यान दिलाई थी सबको कि बुरा काम करने से ईश्वर ही हमको भय देते हैं। उस भय से बचने का कोई और उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है। वो क्या है कि हम कुछ भी गलत ना करें, गलत सोचें नहीं, कुछ भी गलत करने की बात ना सोचें। ठीक है, बहुत सुंदर। आपने भी बहुत अच्छा बताया दिव्या। तो आप सबने बहुत अच्छा बताया, आप सबको धन्यवाद। तो आज हम कुछ नई बातें और सीखेंगे। हम व्यवहार भानु पुस्तक जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है, उस पुस्तक की भूमिका पढ़ रहे थे। उसमें से हम जो बातें पढ़ चुके हैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं मैं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में वा किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नमस्ते आदि नम्रता पूर्वक करके बैठ के दूसरे की बात ध्यान से सुनकर उसका सिद्धांत जानकर निरभिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार करते हैं, और जो अंडबंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। तो ये बातें हमने जानी थी पहले। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ बताया है कि हमको अच्छी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। जितनी योग्यता है उतना ही, उससे ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और नमस्ते करना चाहिए सबसे, माता पिता से भी नमस्ते करना चाहिए, ये भी बताया था। और नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, है ना, नम्रता पूर्वक व्यवहार करना। और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, और वो क्या मानते हैं उनको उसी उनकी बातें सुनकर समझना चाहिए। और अभिमान रहित होकर, घमंडी नहीं होना चाहिए कभी भी, है, अभिमान रहित होकर उचित ढंग से प्रश्न उत्तर करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए, कोई पूछे तो उत्तर देना चाहिए। तो ऐसे जब व्यवहार उत्तम अच्छा अच्छा व्यवहार हम करते हैं तो ऐसे हमारा फिर सब लोग सत्कार करेंगे। और अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो सब लोग हमारा तिरस्कार करेंगे। तिरस्कार मतलब हमारा अपमान भी कर सकते हैं। तो इसके आगे की बात यहां तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे की बात हम देखते हैं। महर्षि दयानंद जी आगे कहते हैं भूमिका में, जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पर बताई है। इससे हमको बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी। क्या बात समझ में आई? महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, अर्थात हम लोग भी धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, धार्मिक होते हैं, तो हमारा विश्वास और हमारी बात को सत्य समझेंगे। हमारे शत्रु जो दुश्मन है ना, वो भी हमारी बात को सच समझेंगे। क्यों? हम सब काम अच्छे ही करते हैं, भले ही दुश्मनी किसी कारण से, शत्रुता किसी कारण से हो गई हो, तो भी वो हम हमारी बात को सच्चाई समझेंगे और हम पे विश्वास भी करेंगे। इसके विपरीत अगर हम अधर्मी होंगे तो अपने ही परिवार में, अपने ही भाई, अपने ही मित्र साथी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये बात किन किन को समझ में आ गई? ऐसे ही हाथ ऊपर करके यूं करके संकेत करो। अच्छा, नीचे कर लो, नीचे कर लो।
अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ सकी वो अब हाथ खड़ा करेंगे ऐसे ऊपर। अच्छा, किंग बाबू आपको नहीं आई समझ में? जिनको नहीं आई वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्या नहीं समझ में आया पूछ लो, शाबाश, अनम्यूट करके बोल लो क्या समझ में नहीं आया। जिनको नहीं आया अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सुनील, सुनील बोलना चाहते हैं कुछ? हाथ ऊपर खड़ा कर रखा है, बोले। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोलना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम समझते हैं सबने ये बात समझ ली है। फिर से दोहरा देता हूं, जब व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक का मतलब क्या बताया? जो धर्म के अनुसार व्यवहार करता है वो धार्मिक। धर्म किसे कहते हैं? जो अच्छा व्यवहार है, सबके साथ अच्छी प्रकार से व्यवहार करना, अच्छा वर्तना, व्यवहार करना, वही धर्म है। ठीक है। तो जो धार्मिक होता है तो उसका विश्वास और उसका मान्य शत्रु लोग भी करते हैं। कई बार शत्रु लोग भी ऐसा कहते हैं कि वो व्यक्ति, उससे हमारी शत्रुता तो है लेकिन वो व्यक्ति जो है कभी गलत काम नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, है ना। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता, भले ही हमारे से शत्रुता है लेकिन वो व्यक्ति धोखेबाज नहीं है। तो ऐसे धार्मिक है वो व्यक्ति, ऐसा सब लोग प्रशंसा करते हैं। चाहे शत्रु भी हैं वो उसकी प्रशंसा भी करते हैं पीछे से, शत्रुता भले ही हो लेकिन फिर भी प्रशंसा करते हैं। और कोई बात अगर वो कह दे, है ना, जो धार्मिक होगा, सत्यवादी होगा, तो सबको ये पता होगा कि ये सच ही बोलता है हमेशा, ये झूठ नहीं बोलता कभी। भले ही शत्रु हो तो भी वो समझेगा कि ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है, ये झूठ नहीं बोलता, है ना। ऐसे ही जो अधार्मिक होता है, जो उल्टे सीधे व्यवहार करता है, बुरे व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति अधार्मिक होता है। और ऐसे व्यक्ति का विश्वास अपना भाई, सगा भाई भी उसका विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है ये तो उल्टे काम ही करता है, ये तो झूठ बोलता रहता है, इसलिए विश्वास नहीं करता कोई उसके ऊपर। ठीक है। तो इसलिए हमको हमेशा धार्मिक ही रहना चाहिए, अच्छे व्यवहार ही करने चाहिए। ठीक बात है। फिर इसके बाद में महर्षि दयानंद सरस्वती जी आगे क्या कहते हैं? इससे जो थोड़ी विद्या व लोभी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। अर्थात पहले वो लोभी होगा, पहले उसमें कुछ बुराई होगी, लेकिन विद्या पढ़कर, अच्छी बातें सीख कर, अच्छी शिक्षा पाकर, धर्म की शिक्षा पाकर जो व्यक्ति सुशील बन जाता है, सुशील मतलब अच्छे स्वभाव वाला, सुशील, सु मतलब अच्छा, शील मतलब स्वभाव, तो अच्छे स्वभाव वाला बन जाता है जो, ऐसे श्रेष्ठ शिक्षा पाकर जो अच्छे स्वभाव वाला बन जाता है उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। सब लोग जान जाते हैं ये अब अच्छे व्यवहार करता है। जब अच्छे व्यवहार करता है ये पता चल जाता है सबको, तो सब लोग सहायता करते हैं उसकी, उसका विरोध कोई नहीं करता, है ना। इसलिए मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रसिद्ध करता हूं कि जिसको देख दिखाकर, पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपनी संतान तथा विद्यार्थियों का आचार अत्युत्तम करें, कि जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहें।
तो यहाँ पर ये बात और कही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कि ये जो व्यवहार भानु पुस्तक है स्वामी दयानंद जी ने इसीलिए बनाई है कि जिससे वेदादि शास्त्रों के अनुसार जो सत्य आचरण है, जैसे सब विद्वान लोग, ऋषि महर्षि लोग आचरण करते रहे हैं, जिससे वो सदा सुखी रहते थे, ऐसे आचरण करने की बात, उसकी रीति यहाँ पर व्यवहार भानु पुस्तक में महर्षि दयानंद जी ने बताई है। तो इस पुस्तक को पढ़कर अपना आचरण सबको उत्तम बनाना चाहिए, विद्यार्थियों को भी और बड़ों को भी, संतानों को भी और माता पिताओं को भी, जिससे के सभी लोग हमेशा सुखी रहें। ठीक है, तो ये बात बताई। और आगे क्या बता रहे हैं महर्षि दयानंद जी? ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत और सुगम भाषा लिखी है। तो संस्कृत भाषा में भी लिखा है। अब बच्चों को सबको तो संस्कृत नहीं आती होगी, तो इसलिए उसका अर्थ भी भाषा में भी महर्षि दयानंद जी ने बताया है, हिंदी में भी बताया है। और उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है। सुधार के लिए उदाहरण भी दिए हैं, कहानी भी बताई है, कथा भी बताई है ना। तो उससे जिससे कि हमारा सुधार हो, हम अच्छी बातों का ग्रहण करें और बुरी बातों को छोड़ दें। तो उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है कि जिसको सब कोई सुख से समझ के अपना अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना हस्ताक्षर किया और कहां पर ये पुस्तक लिखी? काशी में। काशी, बनारस जिसे बोलते हैं आजकल, तो काशी में ये पुस्तक लिखी है, ये उन्होंने बताया। तो अब जो बातें हमने कही आपसे, वो जो जिसको भी समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं। पूछना है आपको किसी को? सबको समझ में आ गया? नहीं आया? राम को नहीं आया? अनम्यूट करके बोलो। आ गया। आ गया, आ गया, शाबाश। ठीक है, तो बहुत सुंदर, सबको आ गया समझ में। तो अब हम, एक हाथ खड़ा हुआ है, किंग बाबू, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करके नाम बताइए। सौम्या। सौम्या, ठीक है। तो आपने हाथ खड़ा किया है, क्या चीज पूछना चाहते हैं, बोले। सौम्या एक और कुछ पूछना? हाँ बोलो, शाबाश। और बार दोहरा सकते हैं? हाँ अवश्य दोहरा देंगे, अभी दोहरा देंगे फिर से। अरे धन्यवाद। अपर्णा, अपर्णा क्या कहना चाहते हैं आप? आपने भी हाथ खड़ा किया था ना? कुछ नहीं कहना चाहते? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक होता है तो उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तो उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। इससे जो थोड़ी विद्या व लोभी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है, अर्थात जिसमें कुछ बुराई भी है तो वो बुराई छोड़कर और अच्छाई सीखने का प्रयास करता है, सुशिक्षा प्राप्त करता है, तो फिर वो अच्छा बन जाता है, सुशील बन जाता है, अर्थात अच्छे स्वभाव वाला बन जाता है। तो उसका कोई भी कार्य बिगड़ता नहीं है जब अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के लिए सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति युक्त, ऋषि महर्षियों की रीति युक्त, अर्थात जैसे वो व्यवहार हमेशा से करते थे, जिससे वो हमेशा सुखी रहते थे, उसी विधि को इस व्यवहार भानु ग्रंथ में बताया है। इस व्यवहार भानु को पढ़ पढ़ाकर, देख दिखाकर अपनी संतान और विद्यार्थियों के आचरण को उत्तम बनाएं, स्वयं भी उत्तम बने,
जिससे सब लोग हमेशा सुखी रहें। ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत भी लिखी है और सुगम भाषा भी लिखी है। सुगम भाषा मतलब सरल, सरल भाषा भी लिखी है। अनेक उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है। उदाहरण दिए गए हैं, कथाएं भी बताई गई हैं उनके माध्यम से, जिससे कि सुधार हो सके। ठीक है, जिसको सब कोई सुख से समझकर अपना अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करें। तो ये हमने भूमिका पूरी पढ़ ली, स्वामी दयानंद जी की लिखी हुई। तो ये अब हम व्यवहार भानु पुस्तक पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम केवल भूमिका पढ़ रहे थे, अब हम व्यवहार भानु पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम व्यवहार भानु पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो आइए मैं कुछ बातें पढ़ता हूं, आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना, है ना, पहले हाथ खड़ा करके पूछ लेना। तो प्रश्न कर रहे हैं सबसे पहले महर्षि दयानंद जी, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होगा? क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? तो पहला प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी ने, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होगा? तो क्या ऐसा कोई हो सकता है? हमने आपसे जो प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी ने, वो प्रश्न समझ में आ गया? अर्थात क्या हम में से कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो सब सुखों को देने वाले इस उत्तम आचरण को छोड़ के गद्दे व्यवहार करना चाहे? क्या ऐसा कोई है? नहीं है ना? दिव्या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। हाँ जी गुरुजी, मैं ऐसा कहने वाली थी कि ऐसा सिर्फ एक ही मनुष्य कर सकता है जो अधर्मी होता है। हाँ बेटा, लेकिन अधर्मी को तो दुख ही मिलता है, पता है, उसको तो जेल हो जाती है, पुलिस वाले डंडे भी मारते हैं, है ना? तो वो तो बेचारा दुखी रहता है, ईश्वर भी उसको उनको दंड देते हैं, ईश्वर भी उनको दुख देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे लोग तो अधर्मी होते हैं और उनको तो दुख ही दुख मिलता है। तो दुख कोई पाना चाहता है क्या? नहीं पाना चाहता ना? हाँ, तो इसलिए सब तो यही चाहेंगे कि हम धर्मयुक्त आचरण करें, अच्छे अच्छे व्यवहार करें, है ना? और अगली बात क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? आप बताइए। यथा योग्य व्यवहार मैंने आपको बताया था ना, यथा योग्य व्यवहार किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बोले मेघना, या चलिए मानसवी बोले, यथा योग्य व्यवहार किसे कहते हैं? जी गुरुजी, जैसे जिसको चाहिए हो वैसे उसको देना यथा योग्य होता है। जैसे आपने शाबाश। एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हम रोटी दे रहे हैं सबको, तो बच्चे को हम ज्यादा रोटी नहीं दे सकते क्योंकि उसको कम ही रोटी चाहिए और बड़ों को ज्यादा देनी चाहिए। पर अगर हम उल्टा कर दे या सही से रोटी नहीं दे तो वो पक्षपात हो जाएगा, वो यथा योग्य नहीं कहलाएगा। शाबाश, मनस्वी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। तो यही है, ऐसे ही जो हमारे बराबर के हैं उनको तो हो, बड़े हों हमसे, तो हम उनको विशेष रूप से झुक के नमस्ते करेंगे, या जो लड़के हैं, है ना, वो पैर छू के भी नमस्ते करते हैं, ठीक है ना? तो यथा योग्य व्यवहार, जो हमसे बड़े हैं, हमसे अधिक सम्माननीय हैं, उनके पैर छू के भी नमस्ते करते हैं, और नहीं तो अपने साथ के बराबर के उनको नमस्ते करते हैं, नमस्ते जी।
तो अलग अलग प्रकार का व्यवहार हो गया ना, इसी को यथा योग्य व्यवहार कहते हैं, है ना। और हमसे जो छोटे होते हैं उनको प्रेम करते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं, ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो इसी को यथा योग्य व्यवहार कहते हैं। तो यही बात कह रहे हैं स्वामी जी, स्वामी दयानंद जी ने कहा कि बिना यथा योग्य व्यवहार किए क्या किसी को सर्व सुख हो सकता है। अगर हम यथा योग्य व्यवहार ना करें तो क्या सभी तरह से कोई सुखी रह लेगा, नहीं होगा ना सुख। यथा योग्य व्यवहार करने से ही सबको सुख हो सकता है। तो हम कुछ कहना चाहते हो? गुरुजी, जी गुरुजी, मैं कहना चाहता हूँ, आपने पूछा था कि ये क्या बोलते हैं, यथा योग्य व्यवहार क्या होता है, तो वही मैं बोलना चाहता था। तो उसका दूसरा मीनिंग है एज एप्रोप्रिएट। एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। धन्यवाद तो गुरुजी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, सब बच्चों को बहुत रुचि से सुन रहे हैं और सब बच्चे बता भी रहे हैं, है ना। तो ये दो जो बातें हमने कही इसको हमको समझना है। और एक बात और पढ़ते हैं, क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता और इसके बिना पशु के समान होकर दुखी नहीं रहता है। तो कहते हैं स्वामी जी कि अच्छी शिक्षा से ही संसार के सब अच्छे अच्छे फल मिल सकते हैं। अच्छा बताओ, जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, वो तो अच्छे से ऑफिस में काम करते हैं, और जो पढ़ते लिखते नहीं, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करते, उनको क्या करना पड़ता है, रिक्शा पुलिंग करनी पड़ती है, रिक्शा खींचना पड़ता है ना, उनको मजदूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए अच्छी प्रकार से मन लगा के पढ़ना चाहिए। यही स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अच्छी शिक्षा, सुशिक्षा, अच्छे अच्छे व्यवहार हैं उनको सीखना चाहिए। उनको सीखने से अच्छे व्यवहार करना व्यक्ति जान जाता है, और अच्छे व्यवहार करने से फिर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाता है, अच्छे अच्छे काम करता है। और जो पढ़ लिख नहीं पाते बेचारे, अच्छी बातें नहीं सीख पाते हैं, फिर उनको तो बेचारों को मजदूरी करनी पड़ती है। तो वो तो जानवरों के समान है, जैसे जानवर हैं, जैसे बैलगाड़ी में बैल जुता रहता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसी मजदूर को भी करनी पड़ती है। तो वो पशु के समान जीवन है, इसलिए सुशिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो आज इतनी बातें आपको बताएंगे, कल याद रखना आपको सबको बताना है, ठीक है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सबको नमस्ते। नमस्ते जिनको गुरु पूछ जी। रहा हो कल प्रश्न, नमस्ते। ठीक है, कल पूछ सकते हैं प्रश्न, अपने अपने नोट कर लेना, ठीक है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।